क्लास 10 मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पग विचलन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो पग विचलन विधि में पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दैनिक मजदूरी एक साइड दी हुई है और श्रमिकों की संख्या एक साइड दी गई है। तो दैनिक मजदूरी को हम एक कॉलम में लिखेंगे और श्रमिकों की संख्या को एक कॉलम लिखेंगे। श्रमिकों की संख्या को ही यानी ये जो फ्रिक्वेंसी होती है जो बार बार रिपीट होती है, तो इसे हम एफ आई बोलते हैं, जिसे बारंबारता बोल सकते हैं, तो इसे हम एफ आई बोलते हैं। उसके बाद हम एक्स आई निकालते हैं, फिर पग विचलन विधि में यू आई निकालते हैं और एफ आई को यू आई से गुना करते हैं। तो ये तो हमारा किताब में दिया हुआ है तो हमने लिख दिया, ये भी हमें किताब में दिया हुआ है तो हमने सबको जोड़कर सिग्मा एफ आई लिख दिया। ये एफ आई है तो सबको जोड़ा तो जोड़ का निशान का मतलब सिग्मा, तो सिग्मा एफ आई हमारा 50 आ गया है। एक्स आई भी हमें निकालना आता है, इन दोनों के बीच का नंबर दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, यानी 110 और 120 का कोई बीच का नंबर क्या होगा, 110 होगा। 120 और 140 के बीच का नंबर क्या होगा, 130 होगा। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 20-20 का है, 20 बढ़ाते जाइए। 110 से 130, 130 से 20 बढ़ाएंगे 150, 150 से 20 बढ़ाएंगे 170, 170 से 20 बढ़ाएंगे 190। तो ये हमारा हो गया एक्स आई। अब हम निकालते हैं कि यू आई किस तरह से निकालते हैं। तो यू आई निकालते हैं, जो ए होता है, जो बीच वाला नंबर होता है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो बीच नंबर कैसे खोजेंगे, दो इधर से कट जाएगा और 2 नंबर इधर से कट जाएगा, बीच में बचेगा 150। तो बीच वाला नंबर ए होता है, ए होता है 150। तो ए के सामने वाला 0 होता है, उसके ऊपर वाला -1, इसके ऊपर वाला -2। जैसे और बढ़ते जाएंगे ऊपर वैसे ही माइनस बढ़ता जाएगा। उसके 0 के नीचे वाला 1 और 2 होता है, मतलब इधर ऊपर की ओर आप 1 2 3 माइनस में बढ़ेंगे और नीचे की ओर प्लस में बढ़ेंगे। जिस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, हम देख सकते थे कि जिसमें हमने ये किया था कि हमने क्या बताया था, इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा यही निष्कर्ष आया था कि ए के सामने वाला 0 होगा, उसके ऊपर वाला -1 होगा, उसके ऊपर वाला -2 होगा, इसके ऊपर वाला -3 होगा और इससे ऊपर रहता तो -4 होता। और वैसे ही 0 के इधर वाला 1 होता है, नीचे की तरफ 1 और 2 3 होते हैं। तो इसी प्रकार हमने इसे भी लिखा हुआ है कि हमने ए के सामने वाला 0 लिखा, उसके ऊपर वाला -1, उसके ऊपर वाला -2 और ए यानी 0 के इधर 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, एफ आई को यू आई से गुना करेंगे। तो एफ आई हमारा ये है, यू आई हमारा ये है। 12 दूना हमारा 24 हो जाएगा, 14 एकन 14 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा हुआ दोनों में लग जाएगा। 8 0 0, 6 एकन 6, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब इन सबको एक साथ जोड़ लेंगे, 6 और 20 को जोड़ेंगे यहाँ पर हमारे पास तो 26 हो जाएगा प्लस में, ये पूरा 26 हो जाएगा प्लस में। और इसको जोड़ेंगे 4 4 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस में 38 हो जाएगा और प्लस में 26। 38 में से 26 जाएगा तो 12 बचेगा, माइनस का चिन्ह फिर भी लगा रहेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। एफ आई हमारा 50 है। और फॉर्मूले में पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पग विचलन विधि से फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा 150 है तो 150 लिखा, प्लस वैसे सिग्मा एफ आई यू आई हमारा -12 है तो हमने -12 लिखा, सिग्मा एफ आई हमारा 50 है तो 50 लिखा। शायद यहाँ पर 150 लिखा चला गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका आगे को सॉल्व करेंगे, 150 वैसे उतर जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 वैसे 50 वैसे इंटू 20। अब हम क्या करेंगे, 5 से काटने की कोशिश करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ख़त्म किया 0 से 0, 12 दूना 24 हो जाएगा, 5 नीचे वैसे उतरेगा। फिर 5 से 24 में हम भाग लगाएंगे, लगा के देख लेते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, 24 में से 20 जाएगा, हमारा 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 अठे 40 हो जाएगा, यानी 4.8 आएगा। तो इन सब को भाग करके 4.8 लाया। अब 150 में घटाएंगे 4.8 तो हमारा क्या आएगा, 150.0 लगाया और यहाँ पर से हम लिखेंगे 4.8। अब यहाँ से कर्जा लेगा 10, फिर इससे कर्जा लेगा ये 10, 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, अब यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1, 145.2। तो 145.2 हमारा माध्य है। यहाँ पर 145.2, दोनों को भाग करके 4.8 लाया हमने यहाँ पर और इसको घटा दिया यहाँ पर से 150 पॉइंट, शायद आपको दिखा भी नहीं होगा। तो इससे कट लिए 10, इससे कट लिए 10, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 1, 145.2। तो ये हमारा राइट आंसर है।